देखो ये 3 साल का अंतर वाला सवाल है, थोड़ा ध्यान देना। जिनका कुछ मुश्किल आ रहा हो वो लोग ध्यान दें, और जो लोग लगाए हो वो भी ध्यान दें कि शॉर्ट शॉर्ट वे में आप कैसे कर सकते हैं। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब भी अंतर दिया हो, आप फार्मूला अवॉइड करो। थोड़ा सा मैं बोलूंगा, कुछ लोग हो सकता है इसको फार्मूले से लगाए हों, कुछ 100 और कुछ जो भी फार्मूला आप सही बटा करके लगाते हैं, आप थोड़ा सा अवॉइड करो। आप मेरा टेक्निक थोड़ा देखने की कोशिश करो कि मैं इसमें क्या बोलूंगा कि आप थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हाँ अब ठीक है। अब इसमें आप अपना, ये गड़बड़ कर दिया मैंने थोड़ा सा, आप इसको डायग्राम से लगाओ। ठीक, ध्यान से देखना। आप अगर आप बात समझ जाओगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत जल्दी लगेगा। ठीक है, जो हम लोग चित्र बनाते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आपको ये अंतर दिया ना 1320, पहले आप यहाँ क्या लिखते हैं, एसआई होता है। ठीक है, इन खानों में क्या होता है, एसआई होता है, और इसमें क्या होता है, एसआई होता है। ठीक है, इसके बाद 3 खाने अपने आते हैं, ये वाले जो ब्याज पर ब्याज लगते हैं, ये वाले, और एक खाना ये आता है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा खाना यहां पर आता है। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा खाना यहां पर आ जाता है जो इस ब्याज पर ब्याज लगता है। अब 3 साल के एसआई और सीआई में जो अंतर है, अगर एसआई घटा दोगे आप तो यही बचेगा, 1 2 3 और यही 4 खाने, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। यही एसआई और सीआई का अंतर है 3 साल का। ठीक है, अब ये 1320 रुपया दिया है। अब एक चीज और आप ध्यान दो कि ये जो 1320 रुपया दिया है इन्हीं 4 खानों में आएगा, और हमको पता है कि ये 3 खाने बराबर होंगे। कौन से, ये वाले, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ये खाना, ये खाना, और एक ये वाला, ये 3 खाने तो अपने बराबर होते हैं, और ये इस ब्याज पर ब्याज लगता है और बहुत छोटा सा जाता है, बहुत छोटा सा। अगर आपको सवाल ध्यान हो तो अब आप ब्याज की रेट जरा एक बार देखो कितना है, 1/7। अब आप इस 1320 को थोड़ा सा पहले आप 1/3 कर लें इसको, क्योंकि कितने हिस्सों में तोड़ना है आपको, 3 हिस्सों में तोड़ना है। इस हिस्से को लगभग लगभग नगण्य मान लो, नेग्लेजिबल मान लो। अब इसको लगभग 3 हिस्सों में जब तोड़ोगे तो 4 तिहाई 1200, लगभग 400 के आसपास बनेगा। चलो एक रफ आइडिया, कुछ 400 प्लस संख्या आएगा, 400 प्लस, मतलब यहां 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 कुछ 400 प्लस कुछ बनेगा। अब बात यह है कि ये संख्या यहां पर कितना हुआ होगा, 1/7। ध्यान से समझना, यहां 1/7 हुआ होगा। इसका मतलब यहां जो 3 संख्याएं भरी जाएंगी जिसका मान कुछ 400 से थोड़ी सी बड़ी संख्या होगी, वो 7 से कटने वाली संख्या होगी। अब 7 से कटने वाली संख्या 400 के ऊपर जब आप बढ़ोगे आपको मिलेगा 420, यही तो मिलेगा, 420 मिलेगा पहली संख्या। तो अब आप इस 420 को जब रखेंगे तो आपका 1 2 3 3 खानों में कितना हुआ, 1260। इसका मतलब यहां बचेगा कितना, 60। तो अगर मैं एक बार हिट एंड ट्राई करूं, 420, 420 और 420, तो अब एक बार चेक करो कि क्या ये जो 60 है, क्या ये 1/7 है, 420 का 1/7 60 है। इसका मतलब जो मैंने गैस किया 420 वाला मान, ये एकदम फिट बैठा। अब एकदम सही है कि ये 420 है। अब ये अगर 420 है तो ये किसी संख्या का 1/7 रहा होगा, तो ये कितना होगा, 420 × 7, और ये मूलधन
ये किसी संख्या का 1/7 रहा होगा। इसका मतलब जो मूलधन आएगा वो मेरा हुआ 420 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, ये मूलधन हो गया। अब आपको यूनिट डिजिट चेक कर लो, 7 सते 49 दूनी 8, लास्ट में 8। ठीक है, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या बात क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे गैस करके आप इस सवाल को बना सकते हैं। आराम के साथ आप समझदारी दिखाओ कि 3 खानों में बराबर संख्या भरनी है और इस खाने में जो बचेगा वो भर देना है। अब क्रॉस चेक करना है कि इस खाने से इस खाने तक क्या उसी दर से बना है। 420 का कितना होना चाहिए, 1/7 होना चाहिए। और 420 का जैसे ही मैंने 1/7 किया तो मुझे 60 आया, तो पता चल गया कि हाँ ये मेरा सही डेटा है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से भरेंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब एक फिर से आप एक सवाल लो, देखो अगला सवाल आप बनाओ अब की बार। थोड़ा नीचे कर दूं ये। उपेंद्र का आया बी पार्ट। ठीक है, बाकी और लोगों का देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिखना चाहिए अगर नेटपैक सही चल रहा होगा तो। देखो अब फिर से गैस करो, 450 रुपया है। फिर से बनाते हैं एक बार, फिर से जिन लोगों को ना समझ में आया हो एक बार फिर से देख लें। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, अब यहां पर 3 खाना छोड़ दो, ये एसआई वाले खाने हो गए। अब 3 खाने ये आएंगे। ठीक है, अब एक छोटा खाना ये आएगा यहां पर। ठीक, यही तो हुआ। अब 450 रुपए को डिवाइड करना है लगभग 3 बड़े बड़े खानों में, 3 बड़े बड़े हिस्सों में। और ऐसा करना है कि 3 खानों में लगभग 150 बना, 150 बना, 150 तीन या 450, लेकिन 150 से कुछ कम होगा क्योंकि क्योंकि वो यहां भी भरना है आपको, छोटा सा और कुछ आना है। तो 150 से कोई कम संख्या जो 8 से कटे, जो 8 से डिविजिबल हो। तो जो 8 से डिविजिबल होगा वो संख्या आप कितना ले सकते हैं, 3 लिखा है ना, तो 144 जो लग रहा है, 144 अगर आप लेंगे तो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। 144 अगर लेंगे तो ट्राई करते हैं। 144, 144, 144। ठीक है,
144, 144, 144 क्यों लिया? क्योंकि ये 8 से कटने वाली संख्या लेना था। अब 144, 144 आपने भरा तो 6 6 6 3 जगह से कम हुआ, यहाँ कितना आएगा? 18। अब आप एक बार चेक कर लो कि क्या ये इसका 1/8 है? 18 अट्ठे 144, इसका मतलब ये एकदम सटीक बैठा है। अब सही है, इसका मतलब अब 144 को 2 बार ×8 कर दिया जाए। ठीक है, यही आपका मूलधन आ गया। 8 अठैया 64 और 4 चौका 16। ठीक है, लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट बस चेक कर लो, आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं। 8 अठैया 64 और 4 चौका 16, लास्ट में 6 आएगा। ठीक बात है, क्या आसानी से बन जाएगा? अगर आप इस तरीके को लगाएंगे आपका तुरंत बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कर लो, लास्ट इस टाइप का एक और प्रैक्टिस कर लो, तो आपका फिर कभी जल्दी गलत नहीं होगा। अब 12% को पहले भिन्न में बनाओ, इसमें भिन्न में तोड़ना ही समझदारी है। तो सबसे पहला काम यार 12% को भिन्न बनाओ। 12/100, 4 तिहाई 4 पचिसहियां, इसका मतलब 3/25 है। अब हमको 2800 रुपया को 3 हिस्सों में ऐसा तोड़ना है कि 25 से कट जाए। अब आप बताओ, 25 से कटने वाली संख्या लेनी चाहिए चलो हमको। अच्छा, अब हम गेस करते हैं, लगभग अगर 800 लेते हैं, 900 ले सकते हैं, तो कटने को तो यार सारा कट रहा है। तो अब ये 900 पे देखो बैठ रहा आपका, देखो 900 पर आप थोड़ा गेस वर्क है। देखो अब 900 का जब 12% करोगे तो कितना बना? 108 बन गया। तो अब 9 त्रिका 2700 और 108 कितना हो गया? 2808। इसका मतलब ये 900 है। अब 900 है, अब किसी संख्या का 12% और फिर उसी संख्या का 12% बराबर कितना है? 900। पी का मान निकालना है, पी का मान आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, 900 ये करेंगे मतलब 25/3, 25/3 2 बार कर देंगे यार। 900 गुणे 25/3 और गुणे 25/3, यही तो हुआ। 3 त्रिका 9, ये हुआ 100 और 25 पचिसहियां 625 और 2 जीरो कितना आ गया? ठीक है।